हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो भोलेनाथ जी की तरफ से आ रहा है और आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आज का मैसेज, ये पावरफुल मैसेज आपको मिला है, क्योंकि आपके जीवन में आपके निकट कोई ऐसा व्यक्ति अभी अभी आया है जिसकी निगाह और नज़र केवल आप पर है। उसने प्रसाद स्वरूप आपको कुछ ऐसा खिलाया है जिसकी वजह से आप उसकी ओर आकर्षित हो चुके हैं, मोहित हो चुके हैं। आप चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि बिल्कुल भी उसके विपरीत नहीं जा रही है। यहाँ पर आपकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल भी उसका विरोध नहीं कर पा रही है और ना ही आप उसके विपरीत जा पा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा वशीकरण की तरह आपके ऊपर किया गया कार्य आपको पूरी तरीके से मोहित कर चुका है और आप उसकी तरफ लगातार चुंबक की तरह खींचे चले जा रहे हैं। वो व्यक्ति जब भी आपके निकट आता है तब आपको और आपके मन को बड़ी शांति महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी मीठी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनें और आप उसके निकट बैठे रहें। आपको उसके निकट बैठने में बिल्कुल भी उलझन नहीं होती और ना ही आपका मन उससे उलझन पैदा करता है और आपका जीवन बहुत ज़्यादा सही से और अच्छे से गुजरे, इसकी आप हमेशा प्रार्थना करते हुए किसी भी इंसान से भयभीत नहीं होते, क्योंकि आपका विश्वास सबसे ज़्यादा ईश्वर पर, भोलेनाथ जी पर बना हुआ है। कई बार इस व्यक्ति ने आपको शरबत बोलकर, पानी बोलकर, चाय बोलकर बहुत कुछ खिलाया पिलाया है, जिसका असर आपके ऊपर केवल इतना हुआ है कि आप उसके विरुद्ध नहीं चल रहे, लेकिन वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। उसका जैसा विचार है, जैसा वो चाहता है, उसमें वो विफल होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप प्रतिदिन कुछ ऐसा करते हैं जिसकी शक्ति हमेशा आप पर होती है, का किसी न किसी बहाने से आपके करीब आना और आपसे मदद मांगना, कुछ ऐसी बातें कहना जिस पर आप बहुत ज़्यादा दया करें, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका हृदय हमेशा हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा भावुक रहता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं है कि आपके प्रति जो कर रहा है उसका असर आपके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका कारण कुछ और है। उसका कारण ये है कि आपके जीवन में आप सबसे ज़्यादा जिस शक्ति को मानते हैं उसके मंत्रों का उच्चारण आप प्रतिदिन करते हैं। उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विराजमान करके रखा हुआ है और वो शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है। वो आपके जीवन में आपको कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अचानक से भाग खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपसे डर गया है। ठीक है, क्योंकि उसे सच में ऐसा आभास नहीं हुआ था कि वो अपने जीवन में आपको इस तरह से देखेगा, या उसके जीवन में पहली बार ये हुआ है जो उसे ऐसा आभास हुआ है, जो दिखाई दिया है, अचानक से दिखाई दिया है, जो यहाँ पर आज की रीडिंग में आपको पता चलेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट डाउनलोड आ रहा है, जो आपके लिए बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो आपको कुछ न कुछ नुकसान पहुँचाना चाहता था, वो आपको वश में करना चाहता था और चाहता था कि आप अपने जीवन पर्यंत पूरा कहना उसका माने, यानी वो जैसे चाहे वैसे करवाए आपसे, आप कठपुतली की तरह उसकी बागडोर से नाचें,
और वो आपको एक बंदरिया वाला नाच नचाए, यानी वो जैसा चाहे आप करते चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक बात का खास ध्यान रखें कि आपसे जितनी रीडिंग मैच होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, ठीक है। और अगर रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, समझें कि ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है, आपके साथ ये सब नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आप रीडिंग को ध्यान से सुने और फिर समझें, ठीक है। चलिए, इसमें उस व्यक्ति को आप 3 तरह से दिखाई दिए हैं और तीनों तरह से वो आपसे बहुत ज़्यादा डर चुका है। आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप बिल्कुल भी किसी को डराते नहीं हैं और ना ही आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो कोई भी व्यक्ति आपसे डरे, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया है। उसे अपने आप ही डर लगने लगा है। जहां वो आपको यहाँ पर वश में करने आ रहा था, अब उसे खुद का डर लगने लगा है कहीं आप उसके जीवन में कुछ ऐसा ना कर दो जो कि उसे कुछ नुकसान हो जाए। आपके ना करने पर भी उसे भय लग रहा है, क्योंकि आपके पास एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक पावर है, और वो पावर उसे किस रूप में दिखाई दे रही है, किस रूप में वो देख पा रहा है, ये सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि उसका जो भय है वो आपको कुछ इस रूप में देख करके उत्पन्न हुआ है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ जब आपके घर वो अचानक से आया था, अचानक से आने के बाद आप मंदिर के सामने बैठ कर के पूजा कर रहे थे और उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ थी जो कि वो आपको देने के लिए आया था। कुछ ऐसा था जिसमें उसने कुछ मिला रखा था, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के सामने आया और जैसे ही उसने आपको देखा है, वहाँ मंदिर की तरफ देखा है, उसे एक बहुत ज़्यादा जलती हुई ज्योति, यानी दीपक की लौ के सामने एक ऐसे एक्स्ट्रा ज्योति दिखाई दी है। उसे ऐसा लगा है कि ईश्वर उसे मना कर रहे हैं। ईश्वर का हाथ जो मूर्ति में है उसे साक्षात ऐसा नजर आ रहा है कि ईश्वर उसे वापस जाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से वापस जाओ, यानी उसको ऐसा दिखा है, प्रत्यक्ष दिखा है, जबकि आप बहुत ज़्यादा शांत मन से बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके बैठे हुए थे। और फिर वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन को ऐसा आभास हो रहा है कि कोई ऐसी शक्ति उसे मना कर रही है, शक्ति उसे रोक रही है और कह रही है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और वो केवल मूर्ति की तरफ लगातार देखते हुए देखते हुए देखते हुए वो आपसे भयभीत हो चुका है। उसे ऐसा लगा है कि सच में कोई शक्ति आपके निकट है, आप किसी शक्ति के प्रोटेक्शन में हैं और वो शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ने देगी, यानी उसे ऐसा लग रहा है, उसे ऐसा दिख रहा है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुरंत वो चला गया है, लेकिन जब भी घर जा कर के वो आंख बंद कर रहा है, लेट रहा है, सो रहा है, वही मूर्ति उसे साक्षात दिखाई दे रही। कई बार उसे ऐसा लगा है कि वो मूर्ति साक्षात आपके घर से उठ करके आकर के उसके सामने आ गई है और उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, यानी आंख बंद करने पर भी दिखाई दे रही है, आंख खुली होने पर भी दिखाई दे रही है। और जब वो सो गया है तो आपके रूप में, यानी आपका जो वेशभूषा है उसे साक्षात भगवान नजर आ रहे हैं और उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि तुम ये गलती क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम इस इंसान के बारे में आज के बाद कोई भी ऐसी बात करने जाओगे, कोई ऐसा नुकसान करने जाओगे या कुछ भी ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो भी आपके रूप में उसे दिखाई दे रहा है। सपने में भी वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा है। और दूसरा उसे क्या दिखाई दे रहा है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुका है कि आप कहीं जा रहे हैं और उसने रास्ते में आपको देखा है। जब भी वो खुली आंखों से आपको सामने से देखता है तो आप नजर आते हैं, लेकिन वो कुछ दूर जाने पर आप उसे दिखाई देते हैं। जैसा कि आपने ऑरेंज कलर के कुर्ता पजामा पहने हुए हैं या आपने ऑरेंज कलर के कोई ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि सामने से बजरंगबली जी आ रहे हैं या बजरंगबली जी के सामने वो खड़ा हुआ है।
ठीक है। सामने से बहुत ज़्यादा उसको ऐसा आभास हो रहा है कि सामने से बजरंगबली जी उसके सामने उसे बोल रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम इन गलतियों को नहीं रोकोगे तो आगे के समय में मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और वो जैसे ही आपकी फेस की तरफ देख रहा है, उसे साक्षात ऐसा नजर आ रहा है कि आप ईश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, जबकि आपने उसे कुछ नहीं कहा। आप बहुत ज़्यादा शांत हैं और केवल मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे ही आप मुस्कुरा रहे हैं तो उसे ऐसा लग रहा है कि सच में आप बजरंगबली की छाया हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति हैं आप। क्योंकि यहाँ पर आपके जो इर्द गिर्द शक्ति है वो उसे इस बात का आभास करा रही है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी शक्ति है जो कि उसे दूर हटाना चाहती है। और ऐसा देख करके जिस तरह से वो डर रहा है, जिस तरह से भयभीत हो रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो जीवन में आपका सामना नहीं कर पाएगा, उसके बस का नहीं है कि वो आपका सामना कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। और उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो और आपके सामने रहा तो पता नहीं क्या होगा, यानी वो डर के वजह से वहाँ से फिर चला गया है। और तीसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये यहाँ पर बताई जा रही है कि वो जब भी खाना खाने बैठता है, जब भी कुछ काम करने बैठता है, तो बार बार उसके कानों में बहुत ज़्यादा तेज़ की आवाज़ आती है। कुछ ऐसा सुनाई देता है उसे कि कोई इंसान या कोई ऐसी शक्ति उसके कानों में कुछ ऐसा कहने का प्रयास कर रही है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब बंद कर दो, तुम्हारे जीवन के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर तुम ऐसा करते चले जाओगे तो फिर इसके लिए तुम्हें दंड भोगना होगा, तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं कर सकते तुम, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें उसके कानों में वो सुन रहा है, यानी हवा के थ्रू उसके कानों में वो आवाज़ शक्ति भेज रही है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी किसी भी इंसान के सामने नहीं आती हैं, और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति ने प्रोटेक्शन दिया है। और शक्ति ने ही उसे आभास कराया है कि आप ईश्वर के बंदे हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, आपके इर्द गिर्द जो शक्तियाँ हैं, कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द आएगा, कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वो कभी नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, यहाँ पर उसे रियलाइज हो गया है और वो वहाँ से चल दिया है, जिससे कि आपके सामने आने से अब वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने ना ही आए तो बेहतर है। और आपके लिए जो यहाँ बताया जा रहा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जीवन में आपको किसी से ना तो भय लगता है, और उसका कारण ये है कि आपके हृदय के अंदर का विश्वास आपको बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाता है कि जीवन में चाहे कोई भी इंसान आपका कुछ भी बिगाड़ने आएगा, कुछ भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वो कभी नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि आपको इस बात का रियलाइज़ है, आपको इस बात का आभास है कि कोई भी व्यक्ति केवल तब किसी को नुकसान पहुंचा सकता है जब उसके इर्द गिर्द कोई ना हो। उसके इर्द गिर्द यदि कोई शक्ति है, वो इस बात को महसूस करता है कि उसके इर्द गिर्द कोई रक्षक है, उसकी रक्षा कर रहा है, तो जीवन में उसे किसी से डरने की या किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर उसका एक विश्वास और भी है कि वो किसी का गलत नहीं कर रहा, तो उसे किसी से अब यहाँ पर डर नहीं लग रहा। डर केवल तब लगता है जब इंसान किसी का बुरा करता है, क्योंकि इंसान केवल इंसान से नहीं डरता बल्कि अपने कर्मों से डरता है। जब जैसा किया जाता है उसका फल किस रूप में उसके सामने आता है, इस बात को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है वो ये है कि आपके कर्मों की शक्ति आपने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर चुकी है। आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उन्नति तरक्की के साथ साथ अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री, एक कहा जाए कि लक्ष्मण रेखा खींच चुकी है, जिसको पार करके यदि कोई व्यक्ति आना भी चाहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो आपने बाउंडेशन की है उस शक्ति के द्वारा
वो आपकी रक्षा हर समय कर रही है। और ऐसे में आप किसी के करीब कुछ भी गलत करने के इरादे से उस बाउंड्री को लांघ कर नहीं जा रहे हैं, तो उस बाउंड्री को लांघ कर कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो इसका जो परिणाम होगा वो उसे भुगतना होगा। ऐसे में आपकी बहुत ज़्यादा रक्षा हो रही है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, यहाँ पर आपको अब ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही ऐसे व्यक्तियों से भयभीत होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अब आपसे स्वयं भयभीत होंगे, क्योंकि आपके पास आपके कर्म की शक्ति मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने अभी अभी जिस कार्य को प्रारंभ किया है उस कार्य में आपका जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके कार्य को कर रहे हैं और आपके पास ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा आप एकत्र कर पा रहे हैं। आपका ध्यान भटका हुआ नहीं है और ना ही आप किसी भी ऐसी परेशानी से घिरे हुए हैं जहाँ पर आप खुद को असहाय महसूस करें, कमज़ोर महसूस करें, बल्कि आप खुद को एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझ रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय के अंदर जो शक्ति मौजूद है वो आपको इस बात का रियलाइज़ कराती है, इस बात का आभास होता है कि हाँ, सच में आपके इर्द गिर्द कोई शक्ति मौजूद होकर के आपकी प्रोटेक्शन भी कर रही है और आपको एहसास भी करा रही है कि जीवन में आपको किसी से हार नहीं मानना है, बस आपको जो कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है।